नमस्ते दोस्तों। मैं आपका मित्र निखिल प्रसाद आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में। तो दोस्तों, आज की वीडियो का टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों के साथ एक प्रश्न पूछना चाहता हूं और मैं खुद भी उसका उत्तर दूंगा। और मैं बताऊंगा कि जो प्रश्न मैं आपसे पूछा हूं उसके बारे में मेरे अपने क्या विचार हैं। तो अंत तक इस वीडियो में बने रहे, क्योंकि हो सकता है कि इस वीडियो के अंत तक आपको बहुत कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां जानने को मिले। तो अंत तक इस वीडियो में बने रहें। तो दोस्तों, जब मैं छोटा था तो मेरे मन में है ना बहुत बार यह प्रश्न आया है कि मेरे हकलाने का असल कारण क्या है और मेरे हकलाने की शुरुआत आखिर कहाँ से हुई है। क्योंकि जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग थी कि मेरी एंग्जाइटी के वजह से मेरी स्टैमरिंग हो रही है। और मेरे मन में यह भी विचार आता था कि नहीं, ऐसा भी हो सकता है कि मेरी स्टैमरिंग की वजह से मुझे एंग्जाइटी महसूस हो रही हो। तो अब मैं काफ़ी कंफ्यूज रहता था इस चीज़ को ले करके कि मेरे जो स्टैमरिंग है उसका असल कारण क्या है। एंग्जाइटी की वजह से मुझे स्टैमरिंग हो रही है या स्टैमरिंग की वजह से मेरी एंग्जाइटी लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है। तो यह चीज़ मुझे समझ में नहीं आती थी। तो बार बार यह प्रश्न मेरे मन में उठता था। तो आज मैं आपसे यह प्रश्न पूछना चाह रहा हूँ कि इसका आपके अकॉर्डिंग जो है क्या कारण हो सकता है। क्या स्टैमरिंग के वजह से एंग्जाइटी होती है या एंग्जाइटी के वजह से स्टैमरिंग होती है। तो जो इस वीडियो के जो कमेंट सेक्शन है, तो अपने कमेंट्स लिख करके बताएं कि आपका क्या थिंकिंग है इस विषय पर। तो अब मैं बताऊंगा कि मेरा क्या सोचना है। दोस्तों, जो स्टैमरिंग होती है वो हम लोग देखते हैं कि अमूमन हमारी एंग्जाइटी लेवल जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो उस वजह से हमारी स्टैमरिंग होती है। और कहीं ना कहीं हम लोग ये भी देखते हैं कि जो हम लोग स्टैमर कर करके बोल रहे थे उसके वजह से हमारी और एंग्जाइटी लेवल बढ़ जाती है। तो उससे क्या होता है कि हमारा एक विशियस साइकिल सा बन जाता है कि स्टैमरिंग की वजह से जो है एंग्जाइटी हो रही है और एंग्जाइटी की वजह से स्टैमरिंग बढ़ जा रही है। तो ये एक विशियस साइकिल में हम लोग फंस जाते हैं स्टैमरिंग के केस में। और हमें कभी कभी खुद समझ में नहीं आता है कि आखिरकार हम स्टैमर क्यों कर रहे हैं, हमारी स्टैमरिंग का असल कारण क्या है। क्या स्टैमरिंग की वजह से हमारी एंग्जाइटी लेवल बढ़ गई है या जो है हाई एंग्जाइटी लेवल की वजह से हमारी स्टैमरिंग हो रही है। तो यहाँ उसी के सवाल के उसी प्रश्न के समान है कि जैसे कि अ, अंडा जो है मुर्गी से आया या मुर्गी अंडे से आई, है ना। यानी कि जो है मुर्गी ने अंडा दिया या अंडे से जो है मुर्गी आया, है ना। यह प्रश्न का उत्तर आज तक लोगों को समझ में नहीं आया है कि किस चीज़ से क्या आया, है ना। क्योंकि हम सबने देखा है कि मुर्गी ने अंडा दिया, है ना, और अंडे से जो है मुर्गी बाहर आई, है ना। पर हमें यह प्रश्न नहीं आता कि पहले क्या आया, मुर्गी आया या अंडा आया। तो यह चीज उसी प्रश्न के समान है कि क्या चीज पहले हुई, या क्या हमारे साथ स्टैमरिंग पहले हुई या हमारे साथ पहले एंग्जाइटी पहले हुई। यह चीज हम सब लोग को समझ में नहीं आती है और सबका अपना अपना ओपिनियन है। तो मेरा इस चीज का जो है इसका ओपिनियन यह है कि हमारी जो है स्टैमरिंग पहले हुई और बाद में हमारी एंग्जाइटी लेवल उसके वजह से बढ़ गई। जैसे कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारे मन का जो डर है उसके वजह से हमारी स्टैमरिंग होती है ना। हमारे मन के प्रति बोलने के प्रति डर बैठा हुआ और उस डर के वजह से हमारी जो है एंग्जाइटी लेवल बढ़ जाती है और हमें स्टैमरिंग होती है। यानी कि यानी कि एंग्जाइटी से स्टैमरिंग होती है, बहुत सारे लोगों का यह मानना है। पर मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि आप मान लीजिए कि अगर आप छोटे थे तो आपको किस चीज का डर था, किस चीज का भय था। सभी लोग छोटे में है ना हंसते खेलते हैं, उछल कूद करते हैं और उनके मन में किसी भी चीज का डर, भय, शर्म
ये सब चीज़ नहीं होती है। जब वो जैसे जैसे बड़े होते हैं तो उनके मन में डर, शर्म, भय नाम की चीज़ आती है ना? अब जो छोटे बच्चे होते हैं वो देखते होंगे कि वो किसी भी चीज़ से डर के नहीं रहते, क्योंकि उनको नहीं मालूम है कि वह चीज़ उसके लिए कितना खतरनाक हो सकती है ना? बहुत सारे बच्चे जो है सांप पकड़ लेते हैं अपने हाथ से, है ना? और पर वही चीज़ अगर कोई बड़ा आदमी पकड़ने चाहे तो उसके पसीने छूट जाएंगे, क्योंकि जो छोटा बच्चा है उसे यह चीज़ नहीं मालूम है कि सांप एक खतरनाक जीव होता है, और अगर वो डस ले तो उसकी मौत भी हो सकती है। यह छोटे बच्चे को नहीं मालूम होता है, जबकि जो बड़ा आदमी होता है उसे यह साफ साफ मालूम होता है कि सांप एक खतरनाक जीव है, अगर वह डस ले तो उससे उसकी मौत भी हो सकती है। तो जो बड़ा व्यक्ति है उसके मन में यह चीज बैठी हुई, एक डर है, एक फियर है कि अगर मैं सांप के पास जाऊंगा तो वो मुझे डस लेगा और मेरी मौत हो जाएगी। जबकि जो बच्चा है ना, उसे नहीं कुछ मालूम है, वो मासूम है, उसे किसी भी चीज का नॉलेज नहीं है कि क्या चीज उसके लिए खतरनाक है, क्या चीज नहीं है। तो एक छोटे बच्चे के मन में क्या डर हो सकता है? ऑब्वियसली कोई भी डर नहीं हो सकता है ना? एक छोटा बच्चा को किसी भी चीज का नॉलेज नहीं है, क्या चीज खतरनाक है, क्या चीज खतरनाक नहीं है ना? किस चीज से उसको प्रॉब्लम हो सकती है ना? क्या चीज जानलेवा है, क्या चीज नहीं है। तो छोटे बच्चे को कुछ भी अंदाजा नहीं होता है ना? और इस वजह से उसके मन में कोई भी डर, भय, शर्म, ये सब चीजें नहीं होती है। तो मेरे हिसाब से जो छोटा बच्चा होता है तो उस वक्त, है ना, उस बाल अवस्था में उसके मन में कोई भी डर, शर्म नहीं होता है, और वो हंसता खेलता है, हर किसी से बोलता है। पर उसके साथ कुछ ऐसा होता है कि वह जो है स्टैमरिंग करके बोलता है, यानी कि जब वो बचपन से ही हकला हकला के बोलता है, पर जब वह थोड़ा सा बड़ा होता है तब उसकी स्टैमरिंग वैसे ही रहती है जब वो छोटे में हकला हकला के बोलता था, है ना? बहुत सारे बच्चे छोटे से हकला हकला के बोलते हैं, पर जब वो थोड़े से बड़े हो जाते हैं फिर भी उनकी स्टैमरिंग वैसे की वैसे ही रहती है। और बाप माँ अमूमन जो है यह सोचते हैं कि अभी मेरा बच्चा छोटा है, और जो है उसका स्पीच अभी डेवलप होना बाकी है, और जब उसका स्पीच डेवलप हो जाएगा तो उसके उसे ज़्यादा स्टैमरिंग की समस्या नहीं आएगी। पर जब वह देखते हैं कि उनका बच्चा 4-5 साल का हो गया और स्कूल में एडमिशन लायक हो गया है, फिर भी वह स्टैमरिंग करके बोलता है, और उसका जो स्पीच है वो बिल्कुल जो है 3 साल के बच्चे के समान है, जब वह स्टार्टिंग में बोलना सीख रहा होता है। ठीक है? तो वैसे ही उसकी स्पीच होती है। तो बाप माँ को यह अंदाज़ा नहीं होता है कि आखिरकार उनका बेटा या बेटी जो है 5 साल 6 साल की उम्र तक भी क्यों स्टैमर करके बोल रहा है ना? तो मेरे हिसाब से जो है जो छोटे बच्चे होते हैं उनके मन में कोई डर, भय नहीं होता, और इसकी जो इनिशिएशन है, इसकी जो शुरुआत है वो वास्तविक समस्या है स्टैमरिंग की। उससे पहले वास्तविक समस्या होती है स्टैमरिंग की, उसके बाद जो है उसके मन में एक डर आता है, एक फियर आता है, एक एंग्जाइटी आता है। जब वह स्टैमर करके लोगों से बात कर रहा होता है तब सारे लोग उसके स्टैमरिंग को पॉइंट आउट करके ये कहते हैं कि ये थोड़ा सा अजीब ढंग से बात कर रहा है, इसको क्या समस्या है, इसको क्या दिक्कत है। तो फिर जो बच्चा हकला रहा होता है फिर उसे यह चीज़ रियलाइज होती है कि हाँ, मेरे स्पीच में कोई डिफेक्ट है ना? मैं उस ढंग से नहीं बोल पा रहा हूँ जैसे कि बाकी बच्चे बोलते हैं, है ना? बाकी बच्चे फ्लुएंटली और बहुत ही आराम से बोल पाते हैं, जबकि मैं जो हूँ जो है मेरे स्पीच में ही कुछ दिक्कत है ना? और मैं चाह करके भी बाकी बच्चों की तरह अच्छे से नहीं बोल पा रहा हूँ। तो जब बहुत सारे लोग पॉइंट आउट करते हैं उसकी इस चीज़ को ले करके, तब उसे यह एहसास होता है कि हाँ, मेरे स्पीच में कोई डिफेक्ट है, कोई परेशानी है। फिर उसे धीरे धीरे एंग्जाइटी का एहसास होता है कि हाँ, मुझे एंग्जाइटी हो रही है, और वो जब उसकी एंग्जाइटी लेवल थोड़ी सी और बढ़ जाती है तब उसे और स्टैमरिंग होती है, और उसके बाद वह एक ऐसा विशेष साइकिल में फंस फंस के रह जाता है कि उसके लिए निकल पाना मुश्किल हो जाता है। जैसे कि यह उसी के समान है जैसे कि मान लीजिए कोई आदमी किसी दलदल में फंस गया, और
दलदल में फंसने के बाद वह उस दलदल से निकल नहीं पा रहा है। तो यह उसी के समान है। एक बार एक बच्चा एक विशेष साइकिल में फंस गया जहाँ पे उसे एंग्जाइटी हो रही है और एंग्जाइटी की वजह से उसे स्टैमरिंग हो रही है, और फिर फर्दर उसे जो है बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी हो रही है और फर्दर बहुत ज़्यादा स्टैमरिंग हो रही है। तब वह एक ऐसी विशेष साइकिल में फंस गया कि उस दलदल से निकल पाना उसके लिए उतना आसान नहीं होता है। तो यह मेरा विचार था कि पहले स्टैमरिंग की वास्तविक समस्या होती, बाद में एंग्जाइटी होती है ना। पर लोगों का अपना अपना विचार है, अपना अपना मानना है, और मैं अपने विचार किसी पर थोपना नहीं चाहता हूँ। पर आपके जो भी विचार हो आप कमेंट बॉक्स पर लिख करके बताएं कि आपके अपने क्या विचार है। पर स्टैमरिंग का जो मेन रीजन है वह कुछ भी होता हो, पर इसका उपाय यह है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है बोलने का अभ्यास करिए, है ना। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मिलिए, उनसे इंटरेक्ट करिए, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा आप जो है लोगों से जो है बात करने की कोशिश करिए, क्योंकि जितना आप लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे उतना ही आपकी स्टैमरिंग बहुत ज़्यादा कम होगी और उतना आप ओवरकम हो पाओगे स्टैमरिंग से। तो दोस्तों यहाँ मेरे विचार थे इस विषय पर। तो अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया तो मेरे वीडियो को लाइक करिए, मेरे वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का मेरा यह वीडियो अंत तक देखने के लिए। थैंक यू।